नमस्कार मित्रों, कथा कहानियाँ ज्ञान गंगा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता के दूसरे नवरात्रे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज हम इस कथा में जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, उनका प्रिय भोग और उनका प्रिय फूल। तो आइए मित्रों, कथा हम शुरू करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा को आप सच्चे हृदय से, प्रसन्नचित्त मन से सुने। तो सबसे पहले हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल और उनका प्रिय फल। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला एवं सफ़ेद रंग विशेष प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुलदाउरी का फूल और वट वृक्ष के फूल भी बहुत पसंद हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी एवं मिश्री का भोग बहुत पसंद है। इसके अलावा माँ को दूध से बने व्यंजन भी बहुत ही प्रिय हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी को उनके नवरात्रे के दिन आप उनका प्रिय भोग अवश्य लगाएं। तो आइए मित्रों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनिगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कोई भी कठोर तप नहीं किया है। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना भी की जाती है। इस दिन आप माता के नाम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माता का प्रिय मंत्र है त्रिपुराम त्रिगुण धाराम मार्ग ज्ञान स्वरूपिणीम त्रिलोक्य वंदिताम देवी त्रिमूर्ति प्रणमाम्यहम्। तो मित्रों, ये थी माता के प्रिय भोग, उनके फल, उनका प्रिय रंग और उनका प्रिय मंत्र।